हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्या जोड़ें, क्या घटाएं, कितने का गुणा करें अथवा भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग अथवा पूर्ण घन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कहते 326 में क्या जोड़ें, 326 में क्या जोड़ें अथवा घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। तो जब क्या जोड़े, हमने वर्गमूल की विधियां जो पढ़ी, पूर्ण वर्ग हो जाता रहा, तो हमने वर्गमूल की विधियां दो तरीके से पढ़ी। एक जो है गुणनखंडन विधि और एक हमने पढ़ा भाग। तो जब जोड़े अथवा घटाएं की बात आती है तो हम भाग विधि का प्रयोग करें। जब हमने बताया कि जोड़ने अथवा घटाने की बात आए तो वर्गमूल के भाग विधि का प्रयोग करेंगे। यदि हमको जो है गुणा अथवा भाग करने की बात आए, यानी क्या गुणा करें अथवा कितने से भाग दें, तो हम जो है आपके जो है गुणनखंडन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 326 में क्या जोड़ें अथवा घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम पेयर बनाएंगे। अब चलते हैं, देखिए हमने 3 देखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 1 लिखा जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, पेयर उतार लेंगे तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसके एक अंक को छोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 हो जाने पर इकाई छोड़ देंगे 22, अभी तरीका पड़ेगा। 22 में 11 हो जाएगा, 11 में 9 से ज़्यादा ले नहीं जाते। तो अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो देखते हैं कि यह जो है 226 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार ले जाएंगे। जरा 8 बार ले जाएंगे तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे 8 बटे 64, 6 8 में 16 6 22। अब घटाएं तो 6 में 4 जाएगा 2 और बाकी आपके कैंसिल हो जाएगा। अब हमने देखा क्या कि अगर यह 2 कम होती है संख्या से, 2 बचा। अगर 2 कम होती है संख्या में 324 के स्थान पर 2 कम करती है, 326 में अगर 2 कम होती तो यह जो है पूरा कट, यानी हम जो है 326 माइनस 2 अगर ले लें तो हो जाएगा 324, जो कि 18 का वर्ग हो। अर्थात क्या हो गया, अर्थात 2 घटाएं। ठीक, क्या करें, 2 घटाएं, यानी इस संख्या में से 2 घटा दें, इसमें से 2 घटा तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर। जैसे हम कहते 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग क्या होगी। हमने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ा है। जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो उतने अंक 9 लिखते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राय क्या होगी, 3 अंकों की, माने 3 × 9 की हो जाएगी। लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्या कहा, होल स्क्वायर होना चाहिए। ये तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी इससे कुछ कम हो, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की हो नहीं सकती। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, इससे कुछ कम होगी, माने जोड़ने या घटाने जैसी बात आएगी, हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 3 का वर्ग हो जाएगा 9, हमने सीधा ले 3 जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखना है कि इकाई छोड़ देंगे 6 6 6 बार हम 1 बार जाएगा, यानी 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 61, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 में से जाएगा 3, यानी क्या कर दिया, यहाँ पर शेष 3 बचा है,
इसका मतलब क्या हो जाए कि इतना क्या कर दें, घटा। इसका मतलब हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 999 माइनस 38 बराबर हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 3 जाएगा 6 और 9। इसका मतलब बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 931, सॉरी 961। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 961। अगर मान लीजिए यही कहता है छोटी से छोटी, मान लीजिए इसके स्थान पे कहता है छोटी से छोटी, अगर छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता है तो क्या होगा, अगर छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करते हैं अक्सर आते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है 968। लेकिन अगर छोटी से छोटी तो हमने पढ़ा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी जितने अंक होता है एक लिख करके उससे कम शून्य उसके आगे लगा देते हैं, और 3 अंकों का एक लिखेंगे उसके आगे 3 यानी 2 अंक शून्य लगा देंगे 3 अंक। ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन वो क्या करा कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए इससे छोटी हो नहीं सकती, यानी इसमें कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ जोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल करें तो पता चलेगा। अब हमने क्या देखा 1 डबल जीरो, पेयर बनाएंगे 0, 1 के आगे 1 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे हम 1 1 जा 1, तो हमने देखा कैंसिल हो गया, डबल जीरो 1 हो जाएगा 2। ये 0 टाइम इसमें कितना बार जा रहा है, 0 बार ले जाएंगे, जितना बार जा पाता है उससे ज्यादा बार करेंगे, क्योंकि इससे बढ़ाना है, इसका मतलब उससे बार ज्यादा, यानी 1 बार ज्यादा ले जाएंगे तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, अब माइनस करेंगे यहाँ पर तो -21, यानी इसमें 21 माइनस आ रहा है, इतना ऐड करेंगे, इसलिए छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी आपकी 100 प्लस 21 हो जाएगा 121, देखा 121। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 121, जबकि बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी 961। ऐसे हम 4 अंकों के भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 अंकों के स्थान पर कहता है कि 4 अंकों की आप दें, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, जैसे हम कहते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, 4 अंकों की 4 डिजिट अंकों की 1 2 3 4, 4 न हो गए, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी है, चलिए देखते हैं। 2 पेयर आपके हो गए, ये हो जाएगा आपका 9 का वर्ग 81, 9 हो जाएगा, 10 ले नहीं जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 9 में से जाएगा 8 और 9 में से 8 जाएगा 1, 9 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया। अगला टर्म 99 उतार लेंगे, अब एक अंक छोड़ेंगे तो 189, एक इकाई छोड़ेंगे 189 हो गया, तो 189 हो गया तो कितना बार जा पाएगा, तो हमें देखते हैं 189 में 18 से भाग देंगे, 18 9 162, ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो जब 9 बार चला जाएगा तो 9 से 9 यहाँ में लिखेंगे, यहाँ में 9 से 9 9 81 8, 9 2 72 8 80 8 और 9 9 8 70, 9 में से जाएगा 8, 9 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1, यानी 198 रिमाइंडर आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए उसको कम करने के लिए अभीष्ट संख्या
9 में से 8 1, 9 में से 9 0, 9 में से 8 में 9801। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ये क्या बड़ी से ये क्या आपकी है? बड़ी से बड़ी। अगर हमको देना हो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, अगर हमको छोटी से छोटी देना हो तो जब छोटी से छोटी देना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 के आगे आपका हो जाएगा 3 शून्य, 4 अंक है तो 1 के आगे 3 शून्य हो जाएगा। अब छोटी से छोटी मान इससे छोटी हो नहीं सकती। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम देखें क्या करते हैं? 1 0 0, 3 3 के 9, 1 डबल 0 आ जाएगा 3 6। अब देख रहे हैं एक हटा देंगे जी, एक इकाई है 10 होगा 6 कम से एक बार जा रहा है। एक बार जितना बार जाएगा उससे ज़्यादा बार जाएगा, क्योंकि इससे छोटी हो नहीं सकती, मान इसको बढ़ाना है। इसलिए हम क्या करें? एक बार जा रहा है 2 बार, तो 2 बार ले जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। 124 में से करें -24 है, और -24 हो गया। इसमें क्या कर देंगे? 24 जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे तो इष्ट संख्या जो हो जाएगी हमारी 1000 प्लस 24। अगर मान लीजिए 124 कर देता तो माने 1024। ये हमारी स्पेशल है। माने 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9800, 9801। ये हमारा तरीका होगा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं को याद करना। ठीक, वैसे किसी भी संख्या को दे दें कि क्या जोड़ें, क्या घटाएं, कितने का गुणा करें, कितने का भाग करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, इस संख्या की हम बात कर लेते हैं कि क्या जोड़ें, क्या घटाएं, कितने का गुणा अथवा भाग करें। ठीक है, तो इसी संख्या को हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे एक टेक्निक होगी, इस तरीके से हम कर लें। ये बातें पूर्ण घन पर भी लागू होती है। जैसे संख्या हम ले लेते हैं कह देते हैं कि 4000 क्या जोड़े, क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे 4000 की बात, 4000 में क्या जोड़े अथवा क्या घटाएं, तो देखिए यहीं पर पता चल जाएगा। हम ऐसे बनाते हैं तो 40 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 6 यहाँ 36 लिख दिया हमने। तो 4 हो गया, अगला जोड़ा हो जाएगा 6, इसमें जोड़ेंगे 6 6 12 हो गया। इकाई हम छोड़ देंगे 40, 12 3 36, 3 बार हमने ले गया 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 3 एकदम 3। और हमने क्या देखा? 10 में से 9 जाएगा 1 और 9 में से 6 जाएगा 3, 31, यानी ज़्यादा हो गया 31। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जोड़े बराबर 31, यानी 4000 घटाएं बराबर 31, माने 31 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे देखिए 4000 माइनस 31 बराबर हो जाएगा 3969। 3969 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक, आप करके देख सकते 3969, 3969 63 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9, 3 छक्के 18, 2 36 86 3, अच्छा वर्ग 36 3 39, 63 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? आप चेक कर सकते हैं, 63 का स्क्वायर है। अगर ये घटाएं, अगर पूछे क्या जोड़े, अगर जोड़ने की बात आए देखिए तो अभी जोड़ने की बात आए तो यहाँ पर देखें एकदम सिंपल ही वे 6 का वर्ग 36 हमारा हो 36, 4 बचा, 4 बचा। अगला पेज उतार लिया हम, 6 जोड़ लेंगे 12 हो जाएगा।
अब हम देख रहे हैं कि 0 हटाना 40 बार क्या है 36 3 बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, इसमें एक बार बढ़ा के 4 बार 4 बार ले जाए 4 चौक को 16 86 1 और 4 दूनी 8 1 9 4 1 को 4। अब हमने क्या देखा घटाएंगे तो 6 और 9 और कैंसिल हो जाएगा माने ये आ जाएगा माइनस, ये किसमें आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा 496 में 400 तो पता चलेगा ये कितना आ गया माइनस में। इसका मतलब इसको क्या करेंगे माइनस में ऐड करेंगे तो माने जोड़े हो जाएगा 4000 में 96 जोड़े तो हो जाएगा 4096 4096 मैंने 4000 में 96 जोड़ दें, ठीक है क्या जोड़ें बराबर हो जाएगा 96 माने अगर 96 जोड़ दिया जाए तो 4000 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या जोड़े 96 अब जोड़ दिया 4096 तो हमने क्या देखा कि हो गया आपका 4096 ये 64 का वर्ग होगा आप चेक कर सकते हैं ये 64 का स्क्वायर है। क्या जोड़े क्या क्लियर क्या जोड़े क्या घटाएं पता लगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कितने का गुणा करें कितने का भाग करें ये भी हो जाए। जब गुणा अथवा भाग की बात आएगी तो हम गुणनखंडन मिलता गुणे अथवा भाग में हम गुणनखंडन मिलता करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू हैव ए नाइस डे।